यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ एडमिशन की बातें डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे किसकी बातें कर रहे हैं हम, रिटायरमेंट की। भाई फर्स्ट स्टेप कर लिया हमने। सेकेंड पॉइंट था, आपको याद होगा इसमें था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद आ रहा है बेटे? बताइए बताइए इसका फॉर्मूला क्या था भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गॉट इट। और तो यहां पे इसकी जगह पे क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, यहां पे क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लो प्यारे बच्चों, फिर आप कहते हैं सर इसका यूज क्या है, भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज क्या था, जस्ट ओनली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन से वाली, जो कहां गिवन होती थी, एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर। और यहां पे गेनिंग रेशियो का क्या यूज है भाई, इसका यूज भी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई कौन से वाली गुडविल, जो आपको कहां दी होगी, एडजस्टमेंट के अंदर दी होती है। देखा बेटा, आई बात समझ, सेम है ना। यहां पे सैक्रिफाइसिंग थी, वहां पे गेनिंग है। सैक्रिफाइसिंग का यूज कहां पे था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। यहां पे क्या था, सेम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। अभी हम क्या करने वाले, दो टॉपिक हमने कर लिए, अब मैं आपको कंपैरिजन स्टडी के साथ रिटायरमेंट में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नंबर थर्ड पे आते हैं। भाई थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर क्या है थर्ड पॉइंट, लो भाई यहां पे भी हम वही करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और हम रिटायरमेंट में भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको बहुत डिटेल के अंदर मैंने ये बताया था, ट्रीटमेंट गुडविल का टॉपिक करवा रखा है। याद करो, मैंने कहा था मामा जी आए हैं भाई, मामा जी गिफ्ट लेके आएंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए थे। अब आप ये बताओ कि मैं ये वाला पार्ट करवाऊं, अगर आपको ये याद है तो मैं इसे रहने देता हूं। बट इफ यू वांट कि सर हमें रिटायरमेंट तो आप कराइए, बट साथ में इसे भी रिवाइज करवा दो, तो मैं वो भी कर सकता हूं एडमिशन की। और आप भी चाहें तो ऐसे नोट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, देखो बच्चा, रिटायरमेंट और डेथ बोथ आर सेम, रिटायरमेंट और डेथ, बस ये एक चला गया एक मर गया, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ बिल्कुल सेम है। हमें कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए या कोई पार्टनर मर जाए, ट्रीटमेंट तो सेम ही है। बस फर्क इतना है कि जो पार्टनर हमें छोड़ के चला गया, उसका जो शेयर बनता है वो हम उसको दे देंगे बुला के। लेकिन जो पार्टनर मर गया, हम उसको वापस नहीं बुला सकते, तो हम उसका शेयर उसके डिपेंडेंट को दे देंगे। उसके डिपेंडेंट मतलब अगर पार्टनर मर गया, अगर वो मैरिड है उसकी वाइफ को दे देंगे, वो अनमैरिड है तो उसके पेरेंट्स को दे देंगे, डिपेंडेंट को दे देंगे। यही फर्क है ना। अब एक पार्टनर हमें छोड़ के चला गया भाई, तो हम कहेंगे भाई तुम आओ 4 दिन में आके जो तुम्हारा बनता है वो ले जाना। वो आता है और वो हमसे ले जाता है। बट एक बंदा मर गया, अब उस मरे हुए को आप बोलोगे कि तू आ जा और हमसे पैसे लेके चला जा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उस केस में हम उसके डिपेंडेंट को दे देंगे। एक तो ये डिफरेंस था। और डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस और है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा डेथ और रिटायरमेंट के अंदर, जब हम डेथ टॉपिक करेंगे डिटेल में। थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं आपको। रिटायरमेंट में बंदा हमें बता के रिटायर होता है कि भाई मैं चला, मैं जा रहा हूं, मैं या 30 के बाद नहीं आऊंगा। आज तो मुझे बोले थे हिमानी सर मैं कल से पढ़ने नहीं आऊंगी, ये रिटायरमेंट है। बंदा बोल रहा है सर मैं आपके साथ आगे काम नहीं कर सकता, मैं चला, रिटायरमेंट है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं सर आपके साथ पढ़ने में, मैं चली, कंफर्टेबल, रिटायर, ये रिटायरमेंट है। अब एक पार्टनर कह रहा है कि सर मैं चला, मैं तो मरने जा रहा हूं जी, मैं कल से नहीं आऊंगा, मैं तो मरने जा रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि रिटायरमेंट का हमें पता होता है कि बंदा कब रिटायर होगा, बट डेथ में हमें नहीं पता होता। पता कब चलता है, जब उसके घर से फोन आता है, सर बड़े दुख की बात है, बी नहीं रहा। हेलो हेलो, क्या होता है, घर से फोन आता है, सुबह सुबह घर से फोन आता है उसके से, हम फोन उठाते हैं डरते डरते, अरे 4 बजे फोन आ रहा है बी के घर से। उधर से बी के घर से कोई बोलता है, सर बड़े दुख की बात है, बी नहीं रहा। ऐसे होता है ना। तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर बी का जो भी कुछ शेयर बनता है ना, चलो ठीक है हम वो इमोशनली अटैचमेंट दिखाएंगे, फिर जो बी का शेयर बनता है वो हम किसको देंगे, मंत्र पढ़ेंगे, बी धरती पे आओ, बी धरती पे आओ, बी धरती पे आओ, नहीं ना भाई, बी के डिपेंडेंट को देंगे, सिंपल। तो ये डेथ में बताऊंगा, जब डेथ में आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अभी हम बात कर रहे हैं एडमिशन की और रिटायरमेंट की, ट्रीटमेंट ऑफ
गुडविल की। करें शुरू, फटाफट से लिख लो। चलो, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है जी? अब भाई गुडविल का मतलब बताया हुआ गुड रेपुटेशन ऑफ द फर्म, है ना, और ये हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड दी होती है। लेकिन मैं बहुत डिटेल में चलता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपको समझ भी आएगा। सबसे पहले याद करो, एडमिशन में मैंने आपसे कहा था कि हमें गुडविल, दो जगह गुडविल पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? एक एलांटे मॉल में, एक छतबीर जू में। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था एक गुडविल पाई जाती है बैलेंस शीट में, मतलब गिवन इन बैलेंस शीट, और एक कहां दी होती है? गिवन इन एडजस्टमेंट। थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहा हूं क्योंकि मैंने पहले बहुत डिटेल में लिखवाया कराया हुआ आपको, तो समझ आ ही रहा होगा आपको। इन केस ऑफ एडमिशन गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, इन केस ऑफ एडमिशन वंस अदर इज गिवन इन एडजस्टमेंट। मतलब एडमिशन में दो तरह की गुडविल पाई जाती हैं, एक बैलेंस शीट में और एक एडजस्टमेंट। सेम ऐसे ही भाई, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसे ही इसमें भी एक गुडविल बैलेंस शीट में पाई जाती है और एक गुडविल कहां पाई जाती है? एडजस्टमेंट पाई। भाई सेम ही तो है, देखो बेटा बिल्कुल सेम है। मैं जानबूझकर आपको कंपैरिजन स्टडी दे रहा हूं ताकि आपको यहां पे क्लियर हो जाए, वो भी अब रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए, और ये भी समझ आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब नाउ गाइस, अब आपको पता है कि जो गुडविल बैलेंस शीट में गिवन होती है, भाई इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑलरेडी अपीयर। क्या कहते हैं बेटा इसे? ऑलरेडी अपीयर। गॉट इट? ऑलरेडी अपीयर। और जो गुडविल यहां दी होती है एडजस्टमेंट के अंदर, इसे बोलते हैं वैल्यूड। लिखो प्यारे बच्चों, वैल्यूड। सेम ऐसे ही रिटायरमेंट के अंदर भी जो गुडविल बैलेंस शीट में दी होगी, इसे वही नाम देंगे, क्या? ऑलरेडी अपीयर। लो बेटे, नाम नहीं बदलेगा। और जो गुडविल एडजस्टमेंट में गिवन है उसे बोलेंगे वैल्यूड। गुडविल कैलकुलेटेड या वैल्यूड, सब कुछ तो सेम चला आ रहा है सर, फर्क किस बात का है फिर? नाउ अब करते क्या है फिर? आगे क्या बताया गया था आप लोग याद कीजिए कि जो गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन गाइस जो बैलेंस शीट में दी होती है इसे ऑलरेडी अपीयर बोलते हैं, है ना। ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट। कहीं कोई ऐसा तो नहीं भूल गया कि बैलेंस शीट में कैसे दी होती है? तो लो बेटे कोई बात नहीं, आप बोल दिया करो इस तरह से बैलेंस शीट आएगी हमारे को, और बैलेंस शीट में इस तरह से हमें लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड, राइट साइड हमारे पास एसेट्स होंगी, और राइट साइड हमें क्या गिवन होगा? गुडविल गिवन होगा, लाइक 10,000। एक गुडविल यहां दी होती है और उसके बाद एक गुडविल बैलेंस शीट के नीचे दी होती है, यहां पे दी होती है गुडविल, यहां दी होती है गुडविल, तो इसे बोलते हैं ऑलरेडी अपीयर, ये वाली गुडविल, राइट। और जो नीचे गिवन थी उसे क्या बोलते हैं? वैल्यूड। दोनों में सेम, दोनों में सेम, याद रहेगा। गुडविल ऑलरेडी अपीयर कहां दी होती है? बैलेंस शीट एसेट साइड। जो गुडविल वैल्यूड है वो कहां दी होती है? एडजस्टमेंट के अंदर। अब प्यारे बच्चों, बाय नेचर, भाई बाय नेचर आपको बताया था ये जो गुडविल है जो आपको बैलेंस शीट एसेट साइड दी हुई है, इसे बेटा बाय नेचर सीएल, सर सीएल क्या होता है? कैपिटल लॉस ट्रीट करते हैं। एसेट साइड दी हुई ना हमारे को, ये एसेट है, कैपिटल लॉस ट्रीट करते हैं। अब क्योंकि कैपिटल लॉस मैंने बोला आपके सर ने कि कैपिटल लॉस है भाई, अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये लॉस कैसे हो सकता है? भाई अगर ये प्रॉफिट होता तो ये तो लायबिलिटी साइड दिया होता फिर बेटे, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रॉफिट कहां दिया होता है? लायबिलिटी साइड में। ये तो एसेट साइड दिया, कैपिटल लॉस। तो अब जब आप इस कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, पार्टनर में बांटेंगे, तो बताइए जब हम लॉस को पार्टनर में बांटेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। गॉट इट ना। हम कैपिटल लॉस को जब राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात समझ? चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं भाई, बहुत होगी समझाना समझना बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ऑलरेडी अपीयर को क्या कर देंगे? क्या बताया था सर ने? राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? सेम ऐसे यहां पर जो यहां जो वो भी सेम बेटा वही करेंगे भाई, रिटर्न ऑफ करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, रिटर्न ऑफ करेंगे, आ रहा है बेटा याद। अब राइट ऑफ करेंगे ऑलरेडी अपीयर को, और राइट ऑफ किस रेशियो में करना है याद है? ओल्ड रेशियो। बहुत बढ़िया। और यहां भी सेम, राइट ऑफ किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो। अब लास्ट में बच्चे कहते हैं सर एक बार बता दो एंट्री क्या करेंगे? चलो बेटे एंट्री बता देता हूं। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? तो राइट ऑफ की एंट्री होती है यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। भाई इस एंट्री को हम समझ लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, समझते हैं। ओल्ड रेशियो,
मैंने क्या लिखा भाई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं पार्टनर्स को डेबिट कर रहा हूं। इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई, गुडविल बाय नेचर कैपिटल लॉस था, जब उस लॉस को पार्टनर आपस में बांटेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो कैपिटल कम हो रही है। और वैसे भी बच्चों गुडविल एसेट है, एसेट को नॉर्मली क्या करते हैं, डेबिट, बट मैंने उसे राइट ऑफ किया यहाँ पे, तो क्या कर, देखो मैंने क्या कर दिया, गुडविल यहाँ पे क्रेडिट, मैं गुडविल खत्म हो गई, रिटर्न ऑफ होगी। गाइस यहाँ पे बड़ा क्लियर है, राइट ऑफ किया, दैट्स वाई हमने गुडविल को यहाँ पे क्रेडिट किया। ऐसा क्यों, बिकॉज गुडविल को नॉर्मली हम डेबिट करते हैं, बिकॉज यू नो हम इसे एसेट साइड शो करते हैं, और जो आइटम एसेट साइड में आती हैं दे आर कॉल्ड डेबिट बैलेंस, दे आर कॉल्ड डेबिट बैलेंस। बट मैंने यहाँ पे उसे क्या कर दिया भाई, क्रेडिट कर दिया, मतलब राइट ऑफ कर दिया। तो ये होती है राइट ऑफ की एंट्री, एंड एग्जैक्टली सेम अब इधर आ जाते हैं भाई, यहां भी राइट ऑफ कर, तो यहां पे एंट्री पास करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ब्रैकेट ओल्ड रेशियो। भाई बताओ फर्क क्या था, यहां मैंने कहा ओल्ड पार्टनर, यहां कहा ऑल पार्टनर। ऐसा क्यों, बिकॉज सभी ओल्ड यहां पे ऑल ही तो थे, या सभी ऑल ओल्ड ही है, तीन पार्टनर ए बी सी, बी चला गया, ओल्ड कौन है भाई, ओल्ड तो तीनों ही है ना, ए बी सी, तो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। नाउ अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको राइट ऑफ वाला पार्ट बता दिया था, यहां पे आते हैं एडजस्टमेंट की गुडविल की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई, जो गुडविल आपको दी होती है कहां पे, एडजस्टमेंट, उसे बोलते हैं वैल्यूड, और इसे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम एडजस्ट करेंगे। बेटे क्या करेंगे ये, और एडजस्ट के तीन केस थे, अगर आपको याद हो, मैं आपको ओरल रिवाइज कराता हूँ इसको, तीनों केस को, ये तीनों केस में रिवाइज करा देता हूँ आपको। चाहे तो थोड़ा सा आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है प्यारे बच्चों, तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये तीनों केस में आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ, यहाँ अब आपको याद होगा, तीनों केस यहाँ पे आपके साथ रिवाइज करवा रहे हैं भाई। तो ये मैं बात कर रहा हूँ एडमिशन की, प्यारे बच्चों यहाँ लिख लोगे, कंफ्यूजन ना हो जाए, ये मैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जगह कम थी बच्चों, मैं इतनी स्पेस में तीनों रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा, तो मैं यहां पे करवा रहा हूं। ये किसकी बात कर रहे हैं, एडमिशन की बात कर रहे हैं। केस वन क्या था, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, राइट, याद आ रहा है बेटा, इन कैश था, जब नया पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल कैश में लेके आए। रिपीट क्या बोला, जब नया पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल कैश में लेके आए। फिर दो रास्ते हैं, अगर तो वो ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली दे रहा है, फिर तो नो एंट्री भाई, याद रखना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं यहां पे, समझ लेना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड गिवन या पेड टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली वर्ड दिया हुआ है तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, याद रखना। अगर प्राइवेटली वर्ड दिया हुआ है तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, और अगर प्राइवेटली वर्ड गिवन नहीं है और नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा है तो क्या एंट्री पास करेंगे, आओ देखें जी। तो सबसे पहली एंट्री पास करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। थोड़ा इधर कर लेते हैं, जगह काम हो जाएगी नहीं तो उनके लिए, थोड़ा हम यहां कर लेते हैं प्यारे, ये कर लिया मैंने यहाँ, ठीक है। ये तो लाने की एंट्री है, और दूसरी एंट्री से डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, इसको क्या होगी, डिवाइड करने की, तो वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गाइस, इन विच रेशियो। अच्छा कई बार, हाँ मुझे याद आ गया, कई बार हम यहाँ पर, कई बार क्या, हर बार यहाँ पे हम कैपिटल को लिखा करते, टू सीज कैपिटल अकाउंट। मैंने जानबूझकर क्यों नहीं लिखा, बताऊं मैंने कैपिटल क्यों लिखा, बिकॉज मैं टॉपिक आपको क्या समझा रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा था, बट फिर भी मैंने अब लिखवा दिया है, आपको ऐसा लगे कि पहले सर आपने किया था, अब क्यों नहीं किया। हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाने की एंट्री, बट याद रहे ये प्राइवेटली नहीं है,
अगर क्वेश्चन में प्राइवेटली वर्ड दिया हुआ है तो क्या करेंगे, नो एंट्री, ये एंट्री पास ही नहीं करेंगे, दोनों एंट्री पास ही नहीं होंगी, राइट। अब वो लेके आ रहे हैं तो लाने की बैंक टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब याद रखना, आप बैंक को डेबिट कर रहे हैं तो ये बैंक बैलेंस शीट में ऐड हुआ था, याद आ रहा है, बैलेंस शीट में ऐड हुआ था, एसेट साइड बैंक बैलेंस। अच्छा, डिवाइड किया प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कर दिया, ये हमें डिवाइड कर दिया। अब समटाइम क्या होता है भाई, समटाइम क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, जो आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे या ओल्ड पार्टनर थे, उन्होंने गुडविल का अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। देखो ये विड्रॉ नहीं है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो डिवाइड किया है। जब जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है गाइस, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, जब वो पार्टनर में डिवाइड होगी तो पार्टनर का शेयर बटेगा। बेटा जो गुडविल बैलेंस शीट में गिवन थी ऑलरेडी अपीयर, वो कैपिटल लॉस होता है, ये कैपिटल लॉस नहीं है, एक बात समझ लेना पहले, ठीक है। ये गुडविल तो रेपुटेशन का हम शेयर ले रहे हैं उससे, तो जो वो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, जब हम एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर था वो बढ़ेगा। मेरे पास 2 पैंटे हैं भाई, मेरे मामा जी एक पैंट मेरे लिए और ले आए, इससे समझ लो, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, मामा जी का एग्जांपल याद है, मेरे पास 2 जीन्स की पैंट, ट्राउजर्स हैं, पैंटे हैं, मेरे मामा जी एक और ले आए तो क्या हुआ, बढ़ गई ना। तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट किया मैंने कैपिटल को। अब गाइस आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उन्होंने गुडविल का शेयर बिजनेस से निकाल लिया, गुडविल का शेयर बिजनेस से निकाल लिया, रिपीट रिपीट, क्या बोला मैंने, गुडविल का शेयर बिजनेस से निकाल लिया। किसने निकाला है, पार्टनर ने। तो जब वो गुडविल का शेयर निकालेंगे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, और बिजनेस से क्या जा रहा है, किस फॉर्म में निकाल रहे हैं वो, कैश की फॉर्म में। तो क्या एंट्री पास करेंगे भाई, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस फॉर्म में विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक या कैश। लो भाई ये एंट्री पास कर डालेंगे। इन विच रेशो, सेम सैक्रिफाइस रेशो, जिसमें बांटा था हमने उसी में डिवाइड कर देंगे, जिसमें बांटा है उसी में वो निकाल के ले गए अपने पास से, ठीक है। बढ़ू आगे, तो ये 3 एंट्रीज पास की। पहली एंट्री भाई भूल गए, दोबारा बताओ क्या थी भाई, फर्स्ट एंट्री क्या थी, लाने की एंट्री, सेकंड क्या थी, डिस्ट्रीब्यूट किया, थर्ड क्या था, विड्रॉ कर लिया। रिपीट भाई, आप लोग बोलेंगे जरा, और प्रॉपर बोलना, मुझे आवाज आनी चाहिए, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो पंजाब में बैठे हैं वो भी बोलेंगे, राइट। फर्स्ट एंट्री किस चीज की है, गुडविल लाने की। दूसरी एंट्री किसकी है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया, और थर्ड एंट्री गुडविल को बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलो शाबाश, बढ़ते हैं आगे। ये 3 केस कंप्लीट हो गए। अब भाई प्यारे बच्चों, ये हमने केस, ये वाला केस कर लिया, खत्म। अब बताओ हम किस पे आ गए हैं, ये था भाई न्यू पार्टनर ब्रिंग, ये मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दूं, मैं यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है न्यू पार्टनर ब्रिंग, ये वाला हेडिंग। अब यहाँ पे डज नॉट ब्रिंग, हेलो, डज नॉट ब्रिंग, भाई जब नया पार्टनर गुडविल लेके ना आए, याद है, वैसे 2 तरीके बनते हैं कि हम तो या तो उसकी कैपिटल से काट लें, मैंने आपसे कहा ही था, डिटेल में समझाया था आपको, या तो हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट करें बट जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो हम कैपिटल से नहीं काटते, फिर हम क्या करते हैं, हम एक टेम्परेरी लोन अकाउंट ओपन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। तो हम करंट अकाउंट एडजस्ट करेंगे, तो क्या एंट्री पास करते हैं प्यारे बच्चों, सीज करंट अकाउंट डेबिट। हम करंट अकाउंट, देखो यहाँ पे करंट को डेबिट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमने सीज करंट अकाउंट यानी उसके अगेंस्ट एक टेम्परेरी लोन अकाउंट ओपन कर लिया, करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस, दिस इज द डेबिट बैलेंस, और ये कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, डेबिट बैलेंस है ना बेटा, ये कहां ट्रांसफर होगा, रिपीट कर रहा हूं, ये कहां जाएगा, बिकॉज इट्स अ डेबिट बैलेंस, कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। एक तरह से हम ये मान रहे हैं, एसेट साइड इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई हमने सी से इतने पैसे लेने हैं, हम मतलब फर्म ने सी से इतने पैसे लेने हैं उस लोन की तरह, सेम लोन की तरह। सीज करंट अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट बच्चों टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट लिखा है मैंने यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन ब्रैकेट किसके अमाउंट से पास करेंगे, विद द शेयर ऑफ
इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर जो नया पार्टनर था उसके शेयर से एंट्री पास करेंगे विद द शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। जो पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, जो उसका गुडविल का शेयर बनता था बट वो कैश में लेके नहीं आया, तो क्या कर लेंगे, हम एक टेम्पररी लोन अकाउंट ओपन कर लेंगे, राइट। और करंट अकाउंट बोलते हैं इसको। डेबिट बैलेंस है तो कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, ध्यान रखना। और पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, देखो क्रेडिट कर रहे हैं उनको, समझ आ गया ये वाला पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमने करा। ओ एक सेकेंड, ये हमने भाई क्या किया, व्हेन डज नॉट ब्रिंग। अब सम टाइम क्या होता है प्यारे बच्चों, सम टाइम क्या होता है, अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई इस केस में नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, इस केस में नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा। एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो लाने की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, और अगर विड्रॉ किया है तो विड्रॉ की एंट्री कंप्लीट। और अगर वो लेके नहीं आ रहा तो करंट अकाउंट ओपन कर लिया। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि जो उसका शेयर था वो उसे कम लेके आ रहा है। रिपीट, क्या कहा, जितना इनकमिंग पार्टनर का शेयर बनता था वो उसे कम लेके आ रहा है, यही समझाया ना। सी मैंने कहा इसको पहले पता है क्या बोलते हैं, प्रपोर्शनेट कैपिटल। इसे क्या बोलते हैं बेटे, कि वो प्रपोर्शन लेके आ रहा है, एक प्रपोर्शन लेके आ रहा है, कैपिटल नहीं बोलते हैं, प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल। रिपीट, यहां पे मिटा देते हैं, आप कहीं प्रपोर्शन कैपिटल समझ जाओ। वो कहते हैं ही ब्रिंग प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल, राइट। याद रखना भाई, प्रपोर्शनेट कैपिटल कुछ और बन जाएगा अदरवाइज, प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल। सर बात समझ नहीं आई, चलो समझाते हैं भाई। मान लो सी का जो शेयर था वो 20,000 था, और भाई वो लेके आ रहा है सिर्फ 12,000। देखो प्यारे बच्चों, उसका शेयर 12,000 था, नहीं नहीं 20 था। क्या हो गया आप लोगों को, भाई 20 उसका शेयर था और वो 12 लेके आ रहा है, तो बताओ वो कितना लेके नहीं आ रहा, 8,000। अब ध्यान रखना, ये बन गया प्रपोर्शन, एक प्रपोर्शनेट शेयर वो लेके आ रहा है। उसका शेयर 20,000 था, वो 12,000 लेके आ रहा है। भाई लेके आ रहा है, ये कहां पढ़ा है हमने, लेके आ रहा है केस 1 में, याद आ गया। और वो 8,000 लेके नहीं आ रहा, ये कहां पढ़ा है हमने, केस 2 में। तो 1 और 2 को मिला के क्या बन गया भाई, केस 3। 1 क्या था, लेके आ रहा है, 2 क्या था, नहीं लेके आ रहा। इनको मिक्स कर दो तो क्या बन गया, प्रोपोर्शनल शेयर लेके आ रहा है वो। चलो आओ देखें, एंट्री ट्राई करते हैं। अभी आपको मैंने समझाया था पिछले केस, भाई जितना लेके आ रहा है पहले उसकी एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ बेटा, अच्छा यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल भी लिख लेंगे अगर होगी तो। अब भाई कितना लेके आ रहा है जरा बताइए जल्दी से, 12,000। तो सबसे पहले जो वो लेके आए उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या एंट्री बताई थी आपके सर ने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन विच रेशियो 12,000 को डिवाइड कर देंगे। ये दो एंट्री आपने कहीं की हैं, ये दो एंट्री कुछ याद आ रही है आपको, यस सर, केस 1 में की थी हमने, केस 1 आ रहा है याद। अब वो कितना लेके नहीं आ रहा, जल्दी बताओ शाबाश। भाई 8 वो लेके नहीं आया, तो 8 से हम क्या ओपन कर लेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यस यस बोलो शाबाश, बीज कैपिटल अकाउंट इन विच रेशो। भाई 8,000 से हमने क्या ओपन कर लिया, करंट अकाउंट। और क्योंकि ये डेबिट बैलेंस था तो बैलेंस शीट में 8,000 कहां जाएगा, एसेट साइड जाएगा। ये मैंने आपको एडमिशन की पूरी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करवा दी, गॉट इट, याद हो गया ना। लेकिन बेटा आज हमारा टॉपिक ये नहीं था, ठीक है हम कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं, बट हमारा टॉपिक क्या था, जब वापस आ जाए, हम टॉपिक आज कर रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और दोनों केस में, रिटायरमेंट के केस में, अब ये तो मैंने करवा दिया, अब यहां आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट के केस में आ जाओ। भाई कौन सी गुडविल हम कर रहे हैं जरा बताइए मुझे शाबाश। हम जो बैलेंस शीट में गिवन होती है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसे बोलते हैं ऑलरेडी अपीयर। इसे रिटर्न ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। बेटा ये सबको समझ आ गया है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट
फर्स्ट केस 1, गुडविल कहां दी होती है? बैलेंस शीट में। से क्या बोलते हैं? ऑलरेडी अपीयर। क्या करते हैं इसको? रिटर्न ऑफ। किस रेशियो में? ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। खत्म कर दिया। अब यहां आते हैं वैल्यूड। जो गुडविल कहां दी होती है आपको? एडजस्टमेंट में दी होती है। इस केस में भाई एक ही एंट्री है। लो आपको मैं आपको सबसे पहले इसमें समझाता हूं, और मेरा फेवरेट फॉर्मूले के लिए मैं क्या लिखता हूं जरा बताओ। हेडिंग में क्या लिखता हूं? ऑलवेज रिमेंबर। बताओ बताओ आपके सर ऑलवेज क्या लिखते हैं? अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिए क्या लिखते हैं? एमएसबी। भाई क्या फुल फॉर्म है एमएसबी की? मोटी सी बात, हमने बात ही खत्म कर दी। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिपीट रिपीट, क्या? इन केस ऑफ रिटायरमेंट जो गुडविल एडजस्टमेंट के अंदर दी होती है, जिसे वैलिड कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो लो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है भाई, 3 पार्टनर थे ए बी सी। रेशियो में मान लेता हूं उनकी इक्वल 1:1:1। सपोज बी चला गया। कौन चला गया? अगर तो रिटायरमेंट है तो मैं ऐसे बोलूंगा बी चला गया। अगर डेथ होगी तो मैं कैसे बोलूंगा? बी मर गया। दुख के साथ बोलूंगा। रिटायरमेंट में बेटा उससे बोल रहा हूं, जोश से बोल रहा हूं भाई, बी चला गया। और डेथ में बी मर गया। बच्चों बी मर गया। लो भाई, वैल्यूड बोलते हैं। एमएसबी का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला है, कुछ मिलने वाला है। तो मैं ये कहता हूं भाई, इसमें जो गुडविल एडजस्टमेंट में दी होती है, जिसे हम वैल्यूड बोलते हैं, इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ ये है, बचा टू गया। आओ समझाता हूं। बचा टू गया, ये तो फॉर्मूला है। बचा टू गया भाई, 3 पार्टनर ए बी सी। कौन चला गया? कौन चला गया? कौन बचा? कौन बच्चा नहीं, बचा मतलब रिमेनिंग। कौन बचा? ए और सी। तो एंट्री पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चे, बच्चे का मतलब यहां पे बच्चा, बच्चा बच्चे नहीं है। बच्चे तू तो गया तो वैसे बताया था मैंने कि याद हो जाएगा। बचा मतलब रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर भाई कौन बचा है उनको डेबिट करो। कौन गया है? टू गया। टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। और याद रहे, ये जो एंट्री आपने पास करनी है किस रेशियो से पास करनी है? नो, नॉट सैक्रिफाइसिंग। ये कौन सा केस चल रहा है? रिटायरमेंट गेनिंग रेशियो। और यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। भाई किसके शेयर से पास करेंगे? रिटायरिंग पार्ट। देखा प्यारे बच्चों, आपके सर ने पूरी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को एक फॉर्मूले में बांध दिया। वो फॉर्मूला क्या था? बच्चा टू गया। पर याद कैसे रखेंगे? बच्चे तू तो गया। याद रहेगा ना? कल जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो मैं जब आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, या मैं आपके घर आऊंगा तो पूछूंगा, बताओ बताओ भाई भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपके सर ने आपको एक फॉर्मूला दिया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जो गुडविल एडजस्टमेंट दी होती है। क्या था वो फॉर्मूला? बच्चे तू तो गया नहीं, बचा टू गया। हुज बचा? रिमेनिंग पार्ट। हुज गया? रिटायरिंग पार्टनर। ए डेबिट, A is capital account debit, C is capital account debit, 2B is capital account. In which ratio? Gaining ratio. और ये किस अमाउंट से पास करेंगे? With the share of retiring partner. Suppose goodwill firm की दी हुई है 30,000. हेलो हेलो, गुडविल फर्म की गिवन है 30,000 और C का शेयर है 1/3, क्योंकि 1:1:1 था ना रेशियो। तो बताओ कितना आ गया? गुडविल फर्म की 30,000 और रिटायर कौन हुआ? बी या सी? बी। बी, बी का शेयर था 1/3। तो 30,000 इंटू 1/3 कितना आ गया? 10,000। कितना आ गया? 10। तो ये एंट्री 10,000 से पास करेंगे। क्या बनी एंट्री? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी, या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो। गाइज यहां पे आपको याद होगा, एडमिशन में हमारे पास जो गुडविल दी होती है एडजस्टमेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड वैल्यूड, या एडजस्टमेंट में गिवन होती है। इसके कितने केस थे प्यारे बच्चों? 1 2 3। याद आ गया आप लोगों को? कितने केस देखो बेटे यहाँ पे। अब मैं थोड़ा छोटा कर दिया ट्रीटमेंट गुडविल को, तो जो और छोटा छोटा कर दे, हाँ से कर दो, ये ज्यादा छोटा हो गया ना। यस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने आपको कहा
इन केस ऑफ एडमिशन में जो गिवन होती है एडजस्टमेंट के अंदर, उसके 3 केस थे, व्हेन ही ब्रिंग, ही डज नॉट ब्रिंग, प्रोपोर्शनेट शेयर। बट रिटायरमेंट सिर्फ एक ही केस है, ओनली 1, ठीक है, ये वाला। बचा टू गया, बचा टू गया। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। नोट कर लिया बेटा? बढ़ाऊं, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, नोट करना हो तो आपने। ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुड, हाँ नहीं ये नहीं थी, कहाँ गई, ऊपर है, ये थी। इन केस ऑफ रिटायरमेंट वी हैव 2 गुडविल्स, ये लो प्रॉपर, यहां प्रॉपर मैंने कर दिया है। ये सिर्फ स्क्रीन पर रिटायरमेंट का पार्ट है। रिटायरमेंट याद रहेगा, क्या याद रहेगा? इन केस ऑफ रिटायरमेंट ट्रीटमेंट गुडविल को हम डिस्कस रिवाइज कर लें फटाफट से। 1 गिवन इन, आप लोग बोलेंगे 1 गिवन इन इज कॉल्ड, क्या करेंगे, रिटन ऑफ, किस रेशियो में, क्या एंट्री होगी, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल ओल्ड रेशियो। नाउ द गुडविल गिवन इन एडजस्टमेंट इज कॉल्ड, क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्या एंट्री बताई थी आपको, क्या मैंने फॉर्मूला दिया, बच्चे टू तो गया, मतलब बचा टू गया, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, A's capital account, C's capital account to B's with the share of in which ratio। तो गाइज ये थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहां बहुत डिटेल में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखा दी आज। चले